हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश और आप मुझे देख रहे हैं क्लासेस बाय विवेक सर के यूट्यूब चैनल पर। अभी की जो ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं ये है कैलेंडर से रिलेटेड। कैलेंडर जिसकी हमने एक लाइव क्लास कराई थी, किसी वजह से वो क्लास हमें डिलीट करनी पड़ी थी, ठीक है ना भाई। उसके बाद बच्चों के इतने मैसेज आए, इतने बच्चों ने ऑफलाइन क्लास में भी कहा कि सर उस वीडियो को एक बार आप दोबारा डाल दीजिए। तो आज हम उस वीडियो को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और ये वीडियो आपको जब मिलेगी और आप इसे देखेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन कैलेंडर में गलत नहीं होगा और जिस भी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं उस लेवल तक के क्वेश्चंस को, इवन हर टाइप को मैंने इस कैलेंडर के चैप्टर में डाल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बेसिक समझने की आवश्यकता है, जो मैंने पहले भी समझाया था। तो बिल्कुल जीरो से जैसे कराया गया था वैसे ही आज हम इसको करेंगे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने कुछ चीजें लिखी हुई हैं जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है मंथ कोड। यहां भाई आपको ना कुछ कोड्स याद करने पड़ेंगे जिनको करने से आपका वो क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आ जाए जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे मंथ कोड लिखे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं, जनवरी फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए 0, फिर जून के लिए, मई के लिए, हर मंथ के लिए एक एक कोड दिसंबर तक यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके आगे ये 2 कोड और लिखे हुए हैं, 0 और 3, जनवरी के और फरवरी के मंथ के आगे। तो मैं आपको बता दूं 2 तरीके के ईयर होते हैं हमारे, एक होता है लीप ईयर और एक होता है नॉर्मल ईयर, जिसे ऑर्डिनरी ईयर भी बोलते हैं हम, ठीक है भाई। तो जो ऑर्डिनरी ईयर होता है, ऑर्डिनरी ईयर के लिए आपका ये वाले कोड यूज होंगे और लीप ईयर के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ के कोड आपके चेंज होते हैं और वो है जनवरी और फरवरी। बाकी सेम एज इट इज, बाकी के सारे कोड सेम रहेंगे। लीप ईयर के लिए भी भाई कोई बदलाव नहीं आएगा, पहली बात। तो ये तो बात हुई मंथ कोड की। अब इसको याद करने का अगर मैं आपको तरीका बताऊं तो वो भी ध्यान से देख लें। देखो भाई पहले 3 मंथ में आप देखो 144 लिखा हुआ है, 144 किसका स्क्वायर होता है भाई? 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। अगले 3 मंथ में 025, 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। अगले 3 मंथ में 036 यानी कि 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर होता है। और लास्ट में अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए आप देख रहे हैं 146। बिल्कुल बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। नहीं भी होते हैं तो जैसे मैंने स्क्वायर में बताया है वैसे आप ध्यान से रख लें और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो फटाफट एक बार लिख ले साइड में, आपको पता लग जाएगा। इसी प्रकार से अगर जनवरी और फरवरी के लिए लीप ईयर की बात करें तो ओनली लीप ईयर में जनवरी फरवरी का कोड चेंज होता है, विच इज 0 and 3। जनवरी के लिए 0 और फरवरी के लिए 3, बाकी के सारे कोड एज इट इज रहते हैं। इसके बाद आता है भाई सेंचुरी कोड। मंथ कोड हमने कर लिया, अब सेंचुरी कोड। जैसे अभी हम बात करें तो 2025 चल रहा है, तो 2000 के बाद की चीजें चल रही हैं, 2000 की सेंचुरी चल रही है, ठीक है। सेंचुरी कोड में क्या होता है? 1600 का कोड होता है 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0 और 2000 का 6। अब आपके मन में विचार आएगा कि भाई ये कैसे, क्या रीजन है इसके पीछे? तो वो मैं आपको बता दूं। जो भी सेंचुरी होगी, देखो मैंने यहां लिख दिया है, जो भी सेंचुरी होगी उसको आप 400 से डिवाइड करेंगे। 400 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा वो आपको देखना है। अब रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है भाई? या तो 0 बच सकता है। अब ध्यान से देखो, 1600 को अगर मैं 400 से डिवाइड करूंगा तो 0 रिमाइंडर बचेगा, तो 0 रिमाइंडर बचेगा तो कोड रहेगा 6। इसी प्रकार से अगर 100 रिमाइंडर बचता है तो कोड रहेगा 4। अगर 200 बचता है तो कोड रहेगा 2 और अगर 300 बचता है तो कोड रहेगा 0। आप चेक कर सकते हैं यहां पे देखो, 1700 को अगर मैं 400 से भाग करूंगा तो 100 रिमाइंडर बच जाएगा। तो मैंने बता दिया आपको 100 रिमाइंडर बचेगा तो 4 कोड होगा हमारा। और 1800 को अगर मैं 400 से डिवाइड करूंगा तो 200 रिमाइंडर बचेगा तो 2 कोड हो जाएगा। और 1900 को अगर मैं 400 से डिवाइड करूंगा तो 300 रिमाइंडर बचेगा तो 0 कोड हो जाएगा। तो इस प्रकार से सेंचुरी कोड निकलते हैं। आगे बढ़े। डेज के लिए आपको कुछ याद नहीं रखना। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 दिन होते हैं। संडे के लिए 1, मंडे के लिए 2, ट्यूसडे के लिए 3, वेडनेसडे के लिए 4, थर्सडे के लिए 5, फ्राइडे के लिए 6 और सैटरडे के लिए 0, ठीक है भाई। इसके बाद ये मेन चीज है, ये जो आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। फॉर्मूला क्या है?
कोई भी आपको डेट दे के पूछ ले कि बताइए इस दिन कौन सा दिन था, तो कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे? तो सबसे पहले आ जाएगा डेट, जो भी डेट होगी, उसके बाद मंथ कोड आएगा। देखो मैंने यहां लिख दिया है D फॉर डेट, M फॉर मंथ कोड, जो मैंने आपको ये मंथ कोड बताए हैं, ठीक है। फिर Y जितने भी ईयर होंगे उसके अंदर वो आ जाएंगे। फिर उसके बाद लीप ईयर आएगा, लीप ईयर जो भी हमारा रहेगा। आफ्टर दैट CC यानी कि सेंचुरी कोड आएगा, जो भी मैंने आपको बताया। इतनी बात यहां तक में आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब इसमें एक छोटी सी चीज और, फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो छोटी सी चीज वो क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। आगे बढ़ते हैं हम। पहले आप इसको देख लेना अच्छी तरह, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लेना। ये कंटेंट है, इसके आगे एक छोटी सी बात और है, उसको बताने के बाद फिर मैं क्वेश्चन शुरू कर दूंगा। तो देखिए भाई आगे आगे क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर। आपको कैसे पता लगेगा कि भाई कोई ईयर लीप ईयर है या नहीं है? जैसे अगर हम 2025 की बात करें, 2025 चल रहा है अभी प्रेजेंट में भाई, तो 2025 की अगर हम बात करें तो 2025 लीप ईयर है या नहीं है, उसके लिए आप लास्ट के 2 डिजिट, जो भी ईयर होगा उसके लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर मैं 25 को 4 से डिवाइड करूंगा तो यहां रिमाइंडर बच जाएगा 1, ठीक है भाई, रिमाइंडर बच जाएगा 1। वही मैं कहता हूं आपसे 1944, 1944 क्या ये लीप ईयर है या नहीं है? तो क्या करेंगे, 44 को 4 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर बचेगा 0। तो जब भी किसी ईयर के लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो वो हमारे लिए लीप ईयर है, अदरवाइज ऑर्डिनरी ईयर है। एक तो ये बात हो गई, छोटी सी बात जो मुझे आपको बतानी थी। दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज होते हैं 366। अगर मैं आपसे पूछूं जी नंबर ऑफ ऑड डेज बता दो इसके अंदर, नंबर ऑफ ऑड डेज बता दो जी इसके अंदर, तो आप कैसे बताएंगे? 366 को वैसे तो हम 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है भाई, किससे डिवाइड करते हैं? 7 से, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक। तो अगर आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 2। कितना रिमाइंडर बचेगा? 2। भाई 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो नंबर ऑफ ऑड डेज भी कितने हो जाएंगे लीप ईयर के अंदर? ऑड डेज हमारे हो जाएंगे 2। कितने हो जाएंगे? 2। वहीं ऑर्डिनरी ईयर की अगर हम बात करें या नॉर्मल ईयर की बात करें, उसमें 365 दिन होते हैं। तो यहां पे अगर आपको ऑड डेज पता लगाने हैं तो 365 को आप 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो एक ही दिन बचेगा, तो यही हमारा ऑड डे है। तो लीप ईयर में ऑड डेज होते हैं 2 और नॉर्मल ईयर में ऑड डेज होते हैं 1। ठीक है भाई, यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्या बढ़ेंगे? अब हम सवाल करेंगे भाई, क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने ये रहा, व्हाट वॉज द डे ऑफ द वीक ऑन 17 अप्रैल 2014? 2014 में, ठीक है, 17 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन होगा? हमें यह बताना है यहां पर 17 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन होगा। तो देखो भाई, मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया है, और फॉर्मूला क्या है? डेट, मंथ कोड प्लस में ईयर्स प्लस लीप ईयर्स प्लस में सेंचुरी कोड डिवाइड बाय 7। जरा डेट बता दो क्या है? 17 है जी। मंथ कौन सा है? अप्रैल है। अप्रैल का कोड क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि ये देखो आप 2014 है, वैसे भी नॉर्मल ईयर है, तो अप्रैल की बात हो रही है तो 0 अप्रैल का कोड हो जाता है। ठीक है, ईयर की बात करें तो कितने साल हैं भाई? 14 साल हैं। प्लस अब 14 साल के अंदर लीप ईयर कैसे पता लगाएंगे? लीप ईयर कैसे पता लगाएंगे? तो 14 को आप भाग करो कितने से? 4 से, क्योंकि हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है। तो 4 तिया कितना हो गया? 12, यानी कि 3 पे जा रहा है ये। बाकी जो रिमाइंडर बच रहा है उससे हमारा लेना देना नहीं है। तो 3 हो गए यहां पर लीप ईयर आपके। फिर सेंचुरी कोड की बात करें तो 2000 है। 2000 को जरा 4 से भाग करेंगे आप तो कितना बचेगा रिमाइंडर? 0। 400 से अगर हम भाग करेंगे और 0 रिमाइंडर बचता है तो सेंचुरी कोड होता है 6। इसको आप डिवाइड कर दो प्लस करके 7 से,
ठीक है भाई, 17 और 3 20, 20 और 20 40, 40 को आप 7 से अगर भाग करेंगे तो कितना इसे चला जाएगा भाई, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 5 हमारे पास क्या बच जाएगा, 5 रिमाइंडर बच जाएगा। अब जरा आप याद करें, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है डेज के लिए, संडे से स्टार्ट करेंगे, संडे पे 1 होता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, यानी कि 5वें पे क्या आ रहा है हमारे पास, थर्सडे आ रहा है। तो 17 अप्रैल 2014 को जो दिन था वो था थर्सडे, 17 अप्रैल 2014 का जो दिन था वो था थर्सडे। ठीक है भाई, आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हमारे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, हमें बताना है इनमें से कौन सा लीप ईयर है। मैंने क्या बताया आपको, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देख लो। बताओ भाई, 82 4 से डिवाइड नहीं होगा, 82 4 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है भाई, 82 4 से डिविजिबल नहीं होगा। सो बचा क्या, 78 भी नहीं होगा, 82 भी नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा, 04 ओनली 4 से डिवाइड होगा। तो यही हमारा क्या है, लीप ईयर है, यही हमारा क्या है, लीप ईयर है। ठीक है भाई, आसान सा सवाल था ये, तो इसमें कुछ नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड नॉट हैव 29 डेज इन फेब मंथ। भाई फरवरी के महीने में 29 दिन लीप ईयर में होते हैं। किस में होते हैं, लीप ईयर में। लेकिन यहां सवाल में उसने क्या पूछा है, ये जो नीचे ईयर्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है। मतलब एक तरीके से ये पूछ रहा है, तरीका बदल दिया है सवाल पूछने का। तो कौन सा नहीं होगा भाई, 2000 तो लीप ईयर है, 2004 भी लीप ईयर है, 96 लीप ईयर होगा, बिल्कुल होगा जी। लेकिन 1966 जो है वो लीप ईयर नहीं है। आप 66 को 4 से डिवाइड करोगे तो यहां पे आपके पास रिमाइंडर बचेगा, 4 एकम 4, 4 6 24, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। जबकि लीप ईयर में 4 से डिवाइड करने पे कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रहा, ये बहुत बेहतरीन सवाल है भाई, बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इसको 2-3 तरीके से पूछ लिया जाता है। वो दोनों तीनों तरीके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे कैसे पूछा जाता है, मैंने डाले हैं वो क्वेश्चन। कह रहा है हाउ मैनी लीप ईयर्स आर देयर इन 400 ईयर्स। 400 सालों में कितने लीप ईयर होंगे। तो 400 साल कैसे भाई, पहले 100 साल, फिर 200 साल, फिर 300 साल और आखिरी 400 साल। ठीक है भाई, अगर मैं 100 साल की बात करूं, इसको अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करने पे 25 आएगा। कितना आएगा, 25। लेकिन 100वां साल जो है हमारा वो तो लीप ईयर है ही नहीं, क्योंकि सेंचुरी देख रहे हैं हम। 400 से डिवाइड करने पे सेंचुरी अगर 0 रिमाइंडर बचता है तो वो सेंचुरी लीप सेंचुरी होती है। बट 100 तो 400 से डिवाइड होगा नहीं, तो यहां 25 नहीं आएगा, यहां 25 नहीं आएगा। कितने लीप ईयर होंगे भाई 100 साल में, 24 होंगे। इसी प्रकार से 200 में भी 24 होंगे। क्यों, क्योंकि 200 को भी अगर आप 400 से भाग करोगे तो ये लीप सेंचुरी नहीं बनेगी। इसी प्रकार से 300 में भी 24 होंगे भाई। और बात करें 400 की, तो 400 में 24 तो है ही, लेकिन 400 को अगर हम 400 से भाग करेंगे तो ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये एक लीप सेंचुरी है। तो इसमें 25 होंगे। कितने होंगे, 25 होंगे। आपको पता है एक सेंचुरी, एक शताब्दी 100 साल की होती है, तो हर 100 साल के अंदर कितने लीप ईयर आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर इसके बाद 500 आता, सपोज 500 साल पूछ लेता आपसे, तो 500 में फिर दोबारा कितने आ जाते, 24 आ जाते। क्यों आ जाते, क्योंकि 500 जो है 400 से पूरी तरह डिविजिबल नहीं है। समझ रहे हैं भाई। लेकिन उसने हमसे 400 पूछा है तो हम 400 तक का बताएंगे। अब आप इसको टोटल कर दो, 80, 12, 92 और 5, 97, 97। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। तो ये बात आप ध्यान रखें, इसको तो आप याद कर लो, ये काम आएगा, क्योंकि 400 साल के अंदर 97 लीप ईयर होते हैं, 97 लीप ईयर होते हैं। ठीक है भाई, चलिए और इस सवाल को कैसे पूछा जा सकता है अभी आगे आ जाएगा, आपको बता देते हैं। ये देखो आ गया भाई, नाम लेते ही आ गया। हाउ मैनी लीप ईयर्स वर देयर इन फर्स्ट 1800 ईयर्स। यानी कि पहले 1800 सालों में कितने लीप ईयर होंगे। अब क्या मैं इसको 100 से लेकर 1800 तक काउंटिंग करके फिर ऐड करूंगा, नहीं करूंगा मैं ऐसा। मैं क्या करूंगा, मैंने लिखा 1800, इस 1800 को 400 के पार्ट में डिवाइड करूंगा मैं। 400, 400, 400
और ये एक और 400। ठीक है भाई, 4 चौक 1600 तो यही हो गया। 1600 के बाद क्या आएगा 1700, फिर 1700 के बाद क्या आएगा 1800, क्योंकि हमें तो 1800 साल में निकालने हैं ना। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि 400 साल में कितने लीप ईयर होते हैं भाई 97, यहां भी फिर 97, यहां भी फिर 97, यहां भी फिर 97। अब ये 100 साल और आगे आ गए, तो 1700 में कितने लीप ईयर होंगे 24 होंगे। 24 क्यों होंगे, क्योंकि भाई 1700 को अगर आप 400 से भाग करेंगे तो 400 से वो पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, मतलब 1700 लीप सेंचुरी नहीं है, तो यहां 24 होंगे। इसी प्रकार से 1800 में कितने होंगे, 1800 में भी 24 ही होंगे, क्योंकि 1800 भी 400 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, तो 1800 भी लीप सेंचुरी नहीं है। अब कुछ नहीं करना, ऐड कर दो, 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 37 38 39 40, 400 तो ये आ गया भाई, 400 तो ये आ गया। फिर 7 7 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 28 और 4 32, 32 और 4 36, 36 ये आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने हो जाएंगे भाई 1800 सालों के अंदर 436। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा यहां पर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो फिर दोबारा वही आ गया, हाउ मैनी लीप ईयर्स वर देयर इन टिल 1375 ईयर्स, 1375 सालों में कितने लीप ईयर होंगे। अब क्या करेंगे, दोबारा वही काम करेंगे जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, 400 400 के पार्ट में बांटेंगे। 1375 400 400 के पार्ट में डिवाइड करो, 400 400 के 3 पार्ट बनेंगे भाई, 400 400 400, 1200 तो ये हो गया, फिर ये आ गया 1300 30th सेंचुरी, फिर उसके बाद जो 75 साल है हमारे पास एक्स्ट्रा 75 ईयर्स। अब 400 साल में 97 होते हैं, यहां भी 97, यहां भी 97। अब 1300 को अगर आप निकालें कि कितने लीप ईयर होंगे, तो 1300 को पहले 400 से भाग करो, नहीं होगा डिवाइड, नहीं होगा, तो इन 100 सालों में 24 लीप ईयर होंगे। अब 75 सालों के अंदर कितने लीप ईयर आएंगे, तो कैसे निकालेंगे भाई, 4 से भाग करेंगे, 4 से 75 को भाग करेंगे आप, 4 एकम 4, 3 उधर कैरी हो जाएगा, 35 हो गया, 4 अट्ठे 32, 18 लीप ईयर होंगे भाई। कितने लीप ईयर होंगे, 18 लीप ईयर होंगे। जोड़ दो, 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 28 29 और 1 30, 300 तो ये हो गया भाई हमारे पास। फिर 7 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 21 और 4 25, 25 और 8 33, 25 और 8 33, 333 लीप ईयर होंगे भाई। यहां पर कितने होंगे 333। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है ये सारे के सारे, 333 लीप ईयर होंगे। आप क्रॉस चेक भी कर लेना इसको, कोई ऐसी समस्या नहीं है। ठीक है भाई, तो यहां तक हमारी चीजें क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अब हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, द नंबर ऑफ ऑड डेज इन एन ऑर्डिनरी ईयर्स। अरे भाई ये कोई सवाल है, ये कोई सवाल नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑड डेज बताने हैं इन एन ऑर्डिनरी ईयर। ये तो अब तक आपने खुद भी बता दिया होगा, जितनी देर में मैं पेन निकाल रहा हूं, ये तो आपने खुद भी बता दिया होगा। मैंने अभी आपको बताया लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डेज होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर या नॉर्मल ईयर के अंदर 1 ऑड डे होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑर्डिनरी डेज में पूछा था भाई कितने कितने ऑड डेज होते हैं। आगे बढ़ेंगे भाई हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये आ गया, हाउ मैनी ऑड डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ जुलाई। अब आप मंथ का भी समझ लो, अगर मंथ के अंदर पूछ ले के ऑड डेज बताओ कितने होते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये बता दें कि जुलाई के अंदर कितने डेज होते हैं, 31 दिन होते हैं भाई। जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31। इस 31 को आप 7 से भाग कर दो, और 7 से क्यों भाग कर रहे हैं, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 चौक 28, 28 दिन चले गए, 3 दिन रिमेनिंग बच गए, और यही 3 क्या हो जाएगा, जुलाई के मंथ के ऑड डेज हो जाएंगे। किसी भी मंथ के ऑड डेज वो आपसे पूछ सकता है, कुछ नहीं करना है, जितने दिन होते हैं उस महीने में उसको 7 से भाग कर देना है। ठीक है भाई, जो रिमाइंडर बच जाएगा वो नंबर ऑफ ऑड डेज हो जाएंगे। आगे बढ़ रहे हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 जनवरी 1995 को संडे है, 1 जनवरी 1995 को संडे है, तो व्हाट वाज इट ऑन 1 जन 1996। बहुत ही आसान सा सवाल,
1 जनवरी 1995 संडे। 1 जनवरी 1996 हमें बताना है कौन सा दिन होगा। तो मैं अगर आपको बताऊं, कुछ नहीं करना, मंडे होगा। एक दिन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं? एक, तो एक दिन बढ़ता है। अब ये दोनों के दोनों ईयर जो है ये क्या है? ये तो ऑर्डिनरी ईयर है, ये लीप ईयर है। लेकिन लीप ईयर अगर आप जनरली देखें तो जब तक 29 फरवरी नहीं आती उससे पहले नॉर्मल एक दिन ही ऐड होगा। अगर 29 फरवरी पार हो गई तो फिर कौन सा दिन ऐड होगा? 2 दिन ऐड होंगे। कितने दिन ऐड होंगे? 2 दिन। तो ये तो नॉर्मल ईयर की बात हो रही है भाई। आपको भी पता है, सपोज जैसे मान लो इस साल आपका जन्मदिन, या जन्मदिन छोड़ो, आज तारीख क्या है जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 22 मई 2025 है भाई। 22 मई 2025। और दिन क्या है? सॉरी 22 नहीं है, 23 तारीख है आज। और दिन क्या है भाई? आज का दिन फ्राइडे। आज का दिन फ्राइडे। अब आप अपने कैलेंडर में जाके या अपने फोन में जाके चेक कर लेना, 23 मई 2026 को जो दिन पड़ेगा ना, वो सैटरडे पड़ेगा। क्योंकि ऑर्डिनरी डेज में ही आगे बढ़ रहा है। ये भी ऑर्डिनरी ईयर, ये भी ऑर्डिनरी ईयर। तो ऑर्डिनरी ईयर में एक दिन बढ़ता है और लीप ईयर में 2 दिन बढ़ जाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है भाई, क्लियर है ये बात? आगे बढ़ेंगे हम अगले सवाल की तरफ। देखिए, किसी का भी कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट में बता देना, हम उसको हाथों हाथ सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बढ़िया सा सवाल है आपके सामने, बढ़िया सा एक सवाल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? मंडे फॉल्स ऑन 23 अक्टूबर 1843। लो भाई, आ गया जो मैं अभी आपको पिछले क्वेश्चन में समझा रहा था। 31 अक्टूबर 1843 को मंडे है। ठीक है, तो सॉरी 23 अक्टूबर, तो 23 अक्टूबर 1844 को कौन सा दिन होगा? तो अब आप एक चीज नोटिस करो, ये ऑर्डिनरी ईयर है, ये लीप ईयर है, और इस लीप ईयर में फरवरी क्रॉस हो चुकी है, अक्टूबर तक की बात आ गई है। तो मंडे था भाई ऑर्डिनरी ईयर के अंदर। अगर ऑर्डिनरी ईयर ही होता अगला तो मैं एक दिन बढ़ाता, लेकिन अब लीप ईयर आ गया है भाई, 2 दिन बढ़ा दो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ठीक है भाई, 23 अक्टूबर 1844 को कौन सा दिन पड़ेगा? वेडनेसडे पड़ेगा। हर प्रकार का एग्जाम्पल इसके अंदर डाल दिया गया है, ध्यान से वीडियो देख लेना, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। टुडे इज फ्राइडे। आज अगर फ्राइडे है, ठीक है भाई, सपोज आज अगर फ्राइडे है, ऑन द लास्ट मंडे द डेट वॉज 29 दिसंबर 1975। भाई 29 दिसंबर 1975 को जो डे था वो मंडे था, और आज कौन सा दिन है? आज फ्राइडे है। आज क्या है? फ्राइडे। तो वो ये जानना चाह रहा है द डेट टुडे इज, आज डेट क्या है। ठीक है, तो अगर एक बात सोचो, 29 दिसंबर 1975 को मंडे था, थोड़ा सा देख लेना यहां पर आके अब ये आज यानी कि आगे ही तो बढ़ा होगा, पास्ट की बात करके जा रहा है, तो 75 वाला तो खत्म कर दो, 75 वाला आंसर हो ही नहीं सकता। अब फ्राइडे है तो मंडे से कितने दिन आगे बढ़ गया? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, चौथे दिन पे आ गया। तो 29 के बाद 30, 31, 1 और 2, यानी कि 2 जनवरी 1976। ईयर चेंज हो जाएगा ना भाई, अगले साल में चला गया ना दिसंबर। 29 दिसंबर 1975 को मंडे था, तो 2 जनवरी 1976 को क्या हो गया हमारे पास? फ्राइडे हो जाएगा। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई देखते हैं अपना अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 3 जुलाई 1982। अभी मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया कि किसी भी डेट का डे निकालना हो तो किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो उसके लिए आप देखो, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, विच इज डेट आएगी सबसे पहले, फिर मंथ आएगा, फिर ईयर, फिर लीप ईयर, और लास्ट में सेंचुरी कोड। डिवाइड करेंगे किससे? 7 से। अब डेट क्या है सबसे पहले ये देखो, 3 तारीख है। मंथ कौन सा है भाई? जुलाई। जुलाई का कोड क्या होता है? 0। जुलाई का कोड होता है हमारे पास 0। ईयर कितने हैं? 82 साल है। इसके अंदर लीप ईयर आप निकालो,
82 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 लीप ईयर आएंगे, 2 तो रिमाइंडर बच जाएगा, हमें उससे लेना देना ही नहीं है। सेंचुरी कोड की अगर हम बात करें 1900 का सेंचुरी कोड क्या होता है 0, डिवाइड कर दो आप 7 से, पहले ऐड कर लो इसको 80 100 105, 105 डिवाइड बाय 7 तो पूरा कट जाएगा भाई, 0 बचेगा रिमाइंडर। और अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो संडे से हम स्टार्ट करते हैं, लास्ट में क्या आता है मंडे, ठीक है भाई, संडे से स्टार्ट करते हैं ना, संडे सॉरी गलत बोल गया, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आता है भाई, लास्ट में क्या आता है सैटरडे। तो यहां पे हमारा कौन सा दिन होगा 3 जुलाई 1982 को सैटरडे होगा, कौन सा दिन होगा सैटरडे होगा। आपको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले के आधार पे जो कोड्स बताए हैं उनका इस्तेमाल करते हुए सवाल को हल करना है, इससे अत्यधिक कुछ नहीं करना, ठीक है भाई। आगे देखें, सेम आ गया भाई, 4 अप्रैल 1601 आ गया, ठीक है। एक और निकाल के दिखा देता हूं कि कैसे निकलेगा, 4 अप्रैल 1601। अब हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, अब हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, ठीक है। डेट लिखो सबसे पहले, क्या आती है सबसे पहले डेट 4। अप्रैल का कोड देख लो क्या होता है, अप्रैल का कोड क्या होता है 144 025 0 होता है जी अप्रैल का कोड, ठीक है। उसके बाद ईयर, कितने साल हैं 1 साल है, लीप ईयर तो इसमें बनेंगे ही नहीं, 0 लीप ईयर हो जाएंगे। फिर सेंचुरी कोड की अगर हम बात करें तो सेंचुरी कोड 1600 का क्या हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6, 7 से डिवाइड करो, 6 4 10 और 1 11, 11 को आप 7 से भाग करोगे रिमाइंडर बचेगा 4, और 4 पे क्या आता है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो हमारा कौन सा दिन रहेगा भाई 4 अप्रैल 1601 को वेडनेसडे रहेगा, कौन सा रहेगा वेडनेसडे। आप गूगल करके चेक कर लेना, बिल्कुल सही आंसर होंगे, कहीं पे भी कोई समस्या नहीं रहेगी। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके और जो कोड्स मैंने बताए हैं आप आसानी से कोई भी दिन निकाल सकते हैं, अपना बर्थ डेट भी निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, आपको खुद ट्राई करना है और आंसर इसका मेरे को बताना है नीचे, कोई भी गूगल का प्रयोग करके नहीं बताएगा जी क्या डे था, फॉर्मूले से ईमानदारी से निकालेंगे। ये भी सेम क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द डे ऑन 21 मार्च 2087, मतलब 2087, 21 मार्च 2087 को कौन सा दिन पड़ेगा। अभी तो ये फ्यूचर की बात कर दी यहां पे इसने, तो ये भी आपको खुद ही ट्राई करना है। 15 अगस्त 1947, वैसे मैं आपको बता दूं फ्राइडे था 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ, बट आपको जो तरीका बताया है उस तरीके का इस्तेमाल करके आपको निकालना है। 14 मार्च 2010, सेम तरीके से बताया है, वही तरीका इस्तेमाल करना है। तो यहां क्या रहता है मैक्सिमम आपको डेट्स दे के पूछ लेता है कि भाई डेट ये है इसके हिसाब से बताओ, या जो चीजें कोड मैंने बताया आपको, नंबर ऑफ ऑड डेज बताए, मंथ के कैसे निकालते हैं, ईयर के कैसे निकालते हैं, लीप ईयर्स कैसे निकालते हैं, तो ये इस चीज के कैलेंडर वाले चैप्टर में रहता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं उतने आपको अच्छी तरह करने हैं, रिवाइज करने हैं। कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आगे हम आपसे लाइव क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।